हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड 16th चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी, राइट। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है, बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल फंक्शन स्टडी करते हैं, राइट। दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लियर? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे, यहाँ पर एक साइंटिस्ट की पिक गिवन है, ठीक है। पिक्चर यहाँ दिया हुआ है एक साइंटिस्ट का और नेम है उनका अल्फोंसो कॉर्टी, राइट। इटालियन एनाटॉमिस्ट है ये, ठीक है। एनाटॉमिस्ट मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की ये स्टडी करते थे, राइट। वॉज बॉर्न इन 1822। कॉर्टी बिगेन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल, राइट। इन्होंने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया था? रेप्टाइल्स का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ते थे, के ऊपर रिसर्च करते थे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम किसका? रेप्टाइल्स का, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने मेमेलियन के ऑडिटरी सिस्टम की स्टडी करना स्टार्ट किया, उस पर अपना वर्क स्टार्ट किया। ऑडिटरी सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी का वो पार्ट जिससे हम सुनते हैं, ठीक है। In 1851, he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of cochlea containing hair cell that converts sound vibration into nerve impulse। इन्होंने उसके बाद अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें था कि जो ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोकेला, जो हम अभी हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में उसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक। कि वहाँ पर क्या होता है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो हेयर सेल्स क्या करती हैं? साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देती हैं नर्व इम्पल्स में, सो दैट हमारा ब्रेन उस चीज़ को इंटरप्रिटेट कर पाता है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को नाम दिया गया था ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, राइट। ही डाइड इन ईयर 1888। तो ये साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, हमने साइंटिस्ट के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी का पार्ट है तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जाता है। तो हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से रीड करके चलना है, उसका मीनिंग अच्छे से हमें समझना है, ठीक। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ हमारा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हमें मीनिंग समझना होगा डाइजेशन का, क्या मीनिंग होता है डाइजेशन का। मैं यहाँ पर डेफिनेशन बोलूँगी डाइजेशन की, आप उसको ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और चाहे तो कुछ बच्चे उस डेफिनेशन को एक कॉपी में लिख भी सकते हैं। द प्रोसेस अकर्स इन एलिमेंट्री कैनाल by which the complex food is converted mechanically and biochemically into simple substance suitable for absorption and assimilation. Digestion is the breakdown of large insoluble macromolecules into smaller soluble micromolecules। अब मैं आपको ये डेफिनेशन अपने नोट्स की हेल्प से आपको समझाऊंगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, द प्रोसेस अकर्स इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारा फूड पाइप, राइट। एलिमेंट्री कैनाल हमारी बिगिन होती है, स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पे। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये हमारे सिस्टम में, ठीक है।
by which the complex food is converted mechanically. कॉम्प्लेक्स फूड, जो भी खाना हम खाते हैं, जिस भी फॉर्म में हम खाते हैं, कन्वर्टेड मैकेनिकली, मैकेनिकली मीन्स हम फूड का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, च्विंग करेंगे, वो टूटेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, तो वो क्या प्रोसेस है, मैकेनिकली ब्रेक डाउन हो रहा है, हमारे दांत उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज मैकेनिकली। एंड बायोकेमिकली, बायोकेमिकली मीन्स जब उस पर बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करेंगे, उसे हम बोलेंगे बायोकेमिकली। तो मैकेनिकली एंड बायोकेमिकली ये दोनों ही प्रोसेस इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और वो इतने छोटे पार्टिकल हो जाएं कि फूड इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। आगे हम देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, इनटू सिंपल सब्सटेंस सुटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्ब होना, एंड एसिमिलेशन, फूड का स्प्रेड होना थ्रू आउट द बॉडी, सो दैट हमारे बॉडी पार्ट एनर्जी गेन कर पाते हैं, ठीक है। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज सॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल। डाइजेशन क्या है, जो लार्ज सॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सॉल्युबल माइक्रो, यहाँ बाय मिस्टेक मैक्रो टाइप हो गया है, यहाँ पर आप लोग माइक्रो लिखेंगे, ठीक है, इन सॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सॉल्युबल माइक्रोमोलिक्यूल्स। हमने जो खाना खाया वो खाना ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, वो जब तक इतनी छोटी फॉर्म में नहीं होगा कि बिल्कुल सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होगा, हमारे ब्लड में वो इजीली डिज़ोल्व ना हो जाए, वो तब तक डाइजेशन सिस्टम अपना उस पर वर्क करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ हम आगे देखेंगे डाइजेशन के टाइप। 2 टाइप का डाइजेशन होता है। नंबर 1 इंट्रासेलुलर, यहाँ पर लिखा है देखिए इंट्रासेलुलर, एंड नंबर 2 एक्स्ट्रासेलुलर। When the process of digestion occurs within the cell, the food vacuoles, example protozoa, porifera, coelenterate and free-living platyhelminthes. इंट्रासेलुलर क्या होता है, जब डाइजेशन विद इन द सेल होता है, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को और कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। जब डाइजेशन बिल्कुल विद इन द सेल होगा तो हम उसको इंट्रासेलुलर बोलेंगे, सेल के अंदर हो रहा है। जैसे हम बात करें अमीबा की, अमीबा क्या करता है, अमीबा हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए हैं, और अभी रिसेंटली हमने 10th में लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर भी हमने पढ़ा है। हमें पता है अमीबा क्या करता है, एनगल्फ करेगा, राइट, फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा, उसे अपने काम की चीज़ें लेगा और फिर स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही उसे वापस बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इस तरह का जो डाइजेशन होता है उसे हम इंट्रासेलुलर बोलते हैं, विद इन द सेल, सेल के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रासेलुलर, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। coelenterate, phylum platyhelminthes, chordata, even including human being also। हम क्या करते हैं, हम खाना है उसे हमने च्युइंग करा, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है, और जब वो बिल्कुल सॉल्युबल माइक्रो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हमारी सेल के अंदर जाता है, ठीक है, उसके बाद वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और उसके थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट उस फूड को इनटेक करते हैं। तो इस टाइप का जो डाइजेशन होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हम यहाँ देखेंगे, फूड। ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस किस लिए हो रहा है, फूड के लिए ही तो हो रहा है। फूड हमने इनटेक किया, फूड को डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमुलेट किया, देन एक्सक्रीट आउट किया, बट एक्चुअली में फूड की डेफिनेशन क्या होगी, अ सब्सटेंस which when taken digested and incorporated into the body tissue provides material for energy
repair, growth, reproduction, regulation of life process, and resistance to diseases without harming the organism. Major components of food: protein, lipids, carbohydrates. तो वो ऐसी चीज़, कुछ भी हम ऐसा खाएं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड कराए, हमारी बॉन एंड टॉन सेल्स को क्या करे, रिपेयर करे, ठीक है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराए, हमारे रिप्रोडक्शन, हमारा जो भी लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमने क्लास 10th में पढ़ा है, और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, वेदर इट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, जो भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए प्रोसेस रिक्वायर्ड है, उन सबको मेंटेन करने के लिए कोई सब्सटेंस अगर एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है तो उसको हम बोलेंगे फूड। क्लियर? और मेजर कंपोनेंट क्या होंगे? प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ भी टूट फूट होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारे हेयर ग्रो करते हैं, हमारी स्किन डेवलप होती है, हम हाइट में, हेल्थ में ग्रो करते हैं, तो वो सब ड्यू टू द प्रोटीन, हमारी सेल्स डेवलप होती हैं। लिपिड्स, हमें लिपिड्स पे क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है, फैट्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। इनके डिटेल अकाउंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब वापस आते हैं हम अपनी एनसीईआरटी पर। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। क्लियर? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। अगर फूड नहीं होगा तो वो सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। हम, आप, कोई भी विदाउट फूड सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। अगर हमें खाना ना मिले तो हम मैक्स टू मैक्स 1 वीक सर्वाइव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम सर्वाइव नहीं कर सकते। देन कम टू द नेक्स्ट लाइन, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये तीन चीज़ें, तीन कंपोनेंट इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर ये ना हो हमारे फूड में तो हम जो कुछ भी खाएंगे वो वेस्ट है, क्योंकि ये तीनों ही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। ग्रोथ के लिए हमें मटेरियल सब्सटेंस प्रोवाइड कराएगा और ग्रोथ और क्या करेगा? रिपेयर करेगा जो भी हमारी बॉडी में टूट फूट होती है। टूट फूट इन द सेंस हमारे चोट लग गई या हमारे इंटरनल सेल्स जब वो ओल्ड हो जाती है तो उन्हें रिपेयर करते हैं। न्यू सेल्स तो किसकी हेल्प से करेंगे? फूड की हेल्प से ही तो करेंगे। द वाटर वी टेक इन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। फूड की बात हो गई, अब दूसरी बात हम करते हैं वाटर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। वाटर की हेल्प से मिनरल्स हमारी बॉडी में जाते हैं, राइट। हमारी बॉडी 70% बनी है वाटर से। दैट मीन्स जो फ्लूइड है हमारी बॉडी का, ऐसा नहीं कि प्योरली वो H2O है, नो, दैट मीन्स कि जो फ्लूइड है हमारी बॉडी का वो सब किससे बना है? वाटर की हेल्प से बनता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी का कौन मेंटेन करता है? वाटर। अगर वाटर नहीं होगा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। आप खुद भी देखते हो, अगर हम कम पानी पीते हैं गर्मियों में तो क्या होता है? कम पानी पीने से हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। हम देखते हैं हमारे लिप्स चिपिंग होने लगे हैं, ठीक है, चेहरे का ग्लो ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि पानी की जितनी ज़रूरत है वो उतनी ज़रूरत हम अपनी बॉडी को ना ज़रूरी पानी नहीं दे पा रहे हैं। और क्या करता है पानी? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। जो हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर जो होता है हमारी बॉडी का वो किसकी वजह से रेगुलेट होता है? वाटर की वजह से। अगर वाटर हम लोग इंटेक नहीं करेंगे तो टेम्परेचर रेज हो जाएगा हमारी बॉडी का, ठीक है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से प्रिवेंट कराता है। पानी की वजह से ही क्या होता है? अगर गर्मियाँ हैं तो पानी की वजह से क्या होगा? हम पानी पिएंगे तो बॉडी का जो एक्सेस हीट है वो स्वेट की फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी एक
होम्योस्टेसिस यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगी। ठीक। और क्या करता है हमारा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का एक बहुत बड़ा एलिमेंट वाटर ही तो होता है, तो हमारी बॉडी को वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे देखते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। मीन्स जो भी हम खाना खाते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कैसा सिस्टम कैरी करती है, हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। क्लास 10th में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, राइट। तो अब ऐसा नहीं हुआ कि हमने मक्खन खाया तो डायरेक्टली वो मक्खन हमारे ब्लड में गया और उससे बटर से हमें क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया, फैट मिल गया। या हमने क्या खाया, हमने खाए आलू के पराठे तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली आलू के पराठा हमारी ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा है, हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है ये तो। ठीक है, तो क्या होगा, दे हैव टू ब्रोकन डाउन, उन्हें टूटना ही पड़ता है। ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और छोटे छोटे सिंपलेस्ट सब्सटेंस में उन्हें कन्वर्ट होना पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। This process of conversion of complex food of substance to simple absorbable form is called digestion। वही डेफिनेशन जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, जो अभी हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन डिस्कस करी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है और ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में गिवन है, बट दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक है, एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल मीन्स हमारी बॉडी में वो च्यूइंग होगा, दैन हम उसको सॉलो करेंगे, फिर वो हमारे इसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में जाएगा, उसके बाद उस पर बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट होगा, डिफरेंट केमिकल्स एंजाइम्स उस पर अपना रोल करेंगे, काम करेंगे। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। तो बच्चों ये था हमारा सिंपल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और हम कह सकते हैं हमारा जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम कल इसमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन read NCERT thoroughly. I will provide you notes. Just go through with the notes, right? और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम अपना कमेंट करेंगे, मैं फिर उसको सॉर्ट आउट करूँगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की।